अल्लाह ताला ने इस दुनिया में एक ऐसा इंसान भेजा था जिसे इसमें आजम का इल्म अता फरमाया था। मतलब वो जो दुआ करता कबूल होती थी। और फिर उसने एक ऐसी हरकत की कि अल्लाह ने खुद उसको कुरान में कुत्ता करार दिया है। ये उस वक्त की बात है जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने में बनी इसराइल में एक बहुत बड़ा आलिम और आबिद था जिसका नाम बलअम बाउरा था। वो दिन रात इबादत करता और लोगों को दीन सिखाता था। जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम के साथ मिस्र से निकलकर फलस्तीन की तरफ आए तो रास्ते में एक इलाके बल्का से गुजरे। वहाँ एक जालिम बादशाह बल्क हुकूमत करता था। बादशाह ने जब सुना कि मूसा की कौम बहुत ताकतवर है, समंदर उनके लिए फट गया था, तो बादशाह खौफजदा हो गया और बलम के पास आया। उसने ढेरों सोना, चांदी, जायदादें और तोहफे बलम के सामने रखे और कहा, मूसा की कौम के खिलाफ बद्दुआ करो, ये तमाम दौलत तुम्हारी हो जाएगी। बलम ने रात को अल्लाह से दुआ की। अल्लाह ने ख्वाब में मना फरमाया, मूसा मेरा बंदा है, उनके खिलाफ बद्दुआ न करना। सुबह बलम ने इनकार कर दिया, लेकिन बादशाह मजीद दौलत लेकर आया। बलम का दिल ललचा गया। बीवी और बच्चे भी दबाव डालने लगे। बलम ने दोबारा दुआ की, लेकिन इस बार दिल में दौलत की मोहब्बत थी। अल्लाह ने आजमाइश में इजाजत दे दी। अगले दिन बलम अपनी गधी पर सवार होकर एक पहाड़ की चोटी पर गया, जहां से बनी इसराइल का पूरा कैंप नजर आता था। जब बलम ने इसमें आजम पढ़कर बद्दुआ शुरू की तो इंतहाई अजीब बात हुई। उसकी जबान से बद्दुआ की बजाय उल्टा दुआ निकलने लगी और उसकी जबान खुद ब खुद पुकार उठी, ऐ अल्लाह, मूसा और उनकी कौम को कामयाबी अता फरमा, उन पर अपनी रहमत नाजिल फरमा, उनको फतह दे। उसने दोबारा कोशिश की, फिर तीसरी बार, मगर हर बार उसकी जबान से मूसा अलैहिस्सलाम के हक में दुआएं निकलती रहीं। अल्लाह ने उसकी जबान को पलट दिया था। और फिर बलम ने शैतानी तदबीर सोची। उसने बादशाह से कहा, खूबसूरत औरतों को बनी इसराइल के पास भेजो, जब वो गुनाहों में मुब्तला होंगे तो उन पर अल्लाह का अजाब आएगा। और यह मंसूबा कामयाब हुआ। कुछ लोग फितने में फंस गए, ताउन की बीमारी फैल गई और 24,000 लोग हलाक हो गए। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में सूरतुल आराफ में बलम को कुत्ते की खासियत वाला कहकर जिक्र फरमाया है, जिसका मतलब ये है कि कुत्ता हर हालत में अपनी जबान लटकाए रखता है। भूखा हो या पेट भरा हो, गर्मी हो या सर्दी, हर वक्त उसकी जबान बाहर निकली रहती है। बाज़ उलमा कहते हैं कि बलम की जबान हकीकत में लटक गई थी। अल्लाह ने उसे इतनी शदीद रुसवाई दी कि उसकी जबान मुंह से बाहर निकल आई और वो कुत्ते की तरह बदसूरत नजर आने लगा। लोग उससे नफरत करने लगे।